नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित शर्मा और इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केटिंग बजट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो तो मोटा मोटा क्या है मार्केटिंग बजट। वही हुआ ना जो भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थी, है ना, उनमें कितना पैसा लगना था आप उसको पहले से कैलकुलेट करना चाहोगे, ताकि आप टोटल फंड से कुछ बजट एलोकेट कर सकें उन एक्टिविटीज़ के लिए। अब वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? वो एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, पब्लिक रिलेशंस हो सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च हो सकता है ना, सेल्स प्रमोशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें हम क्या देखेंगे, जो कॉस्ट होगी ना इन चीज़ों की, इन सारी चीज़ों की, वो किसके लिए होगी? प्रोडक्ट के लिए होगी, सर्विस के लिए होगी, है ना। तो वही चीज़ है, मार्केटिंग बजट वही है। तो इसका काम क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, उनका जो यूसेज है वो इफ़ेक्टिव हो, और हम जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हम कैलकुलेट कर पाएँ कि हमने इस साल इतना पैसा लगाया था मार्केटिंग पे और उसका इतना रिटर्न आया है। अगर हमने वो स्टार्टिंग में एलोकेशन सही से देखी होगी, हमें पैसे पैसे का हिसाब होगा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, उस बेस पे हम अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बजट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा फिक्स बजट, जिसमें हमने बजट को पहले फिक्स कर लिया है। फिर दूसरा आएगा परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि हम जितनी सेल्स होगी उसमें से कितना परसेंट रखेंगे उस चीज़ का। कंपेटिटिव पैरिटी, कि जितना कंपटीटर्स यूज़ कर रहे हैं हम उस हिसाब से अपना यूज़ कर लेंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क बजट, मतलब जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि हाँ, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारा टास्क है, और उस हिसाब से हम एक स्पेसिफिक बजट डिसाइड कर लेंगे। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट से मतलब कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी को एलोकेट करेंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या थी हमारी, फिर से रिपीट करता हूँ। मार्केटिंग रिसर्च हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया ना, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए हमने पहले ही एक बजट फिक्स कर लिया होगा। ये कौन सी कंपनीज के लिए सही रहेगा, जहाँ पे हमें पता है कि हाँ ठीक है, इस साल का रेवेन्यू इतना आना है, स्टेबल रेवेन्यूज़ हैं, प्रिडिक्टेबल मार्केटिंग नीड्स हैं, हर साल नई माथापच्ची, हर क्वार्टर में नई माथापच्ची, हर मंथली नई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हाँ ठीक है, इस हिसाब से हमारा रेवेन्यू आता है, इस हिसाब की हमारी नीड है, तो हर चीज़ को फिक्स रखा गया है पहले से ही। फिर आता है परसेंटेज ऑफ सेल्स बजट, मतलब जितना कंपनी का सेल्स रेवेन्यू होगा ना, जितनी सेल्स होंगी, उस हिसाब से हम उसका मार्केटिंग बजट सेट करेंगे, उसका एक परसेंटेज ले लेंगे। मान लीजिए आपकी 100 रुपये की सेल हुई, हमने डिसाइड कर लिया कि उसका 5% हम मार्केटिंग बजट को देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मार्केटिंग टीम होगी ना, उसको इंसेंटिव होगा, अच्छे से काम करने का, सेल्स बढ़ाने का, है ना। तभी तो जो सेल्स परफॉर्मेंस होगी ना, उसके बेस पे हम फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएंगे। उस हिसाब से मे भी कंपनी में इंसेंटिव्स हों। बहुत सारे फैक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, परसेंटेज ऑफ सेल्स बजट क्यों रखा जाएगा मार्केटिंग बजट के लिए। लेकिन हाँ, आपको ये समझना ज़रूरी है कि रीज़न क्या है, हम करते कैसे हैं इसको। 100 में से 5, 100 में से 10, 100 में से 20, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है हमारा कंपेटिटिव पैरिटी बजट, मतलब जैसे कंपेटिटर स्पेंड कर रहे हैं ना, हम उसी हिसाब से अपना मार्केटिंग बजट रखेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लो पेप्सिको एंड कोका कोला, ये दो कंपनीज मार्केट में कंपटीशन में है ना, डायरेक्ट कंपटीशन है, हेड ऑन कंपटीशन है। तो चांसेस हैं कि जितना बजट इस कंपनी का होगा ना, उतना ही मार्केटिंग बजट इस कंपनी का होगा। क्योंकि ज़्यादा ये भी नहीं खर्चना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा खर्चने से तो कॉस्ट बढ़ेगी ना चीज़ों की। और कम नहीं खर्चना चाहेंगे क्योंकि आपको कंपटीशन में बने रहना है, बराबरी भी तो करना ही है ना। आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि पेप्सिको की सेल ज़्यादा हो जाए। तो इससे क्या होता है कि आप इंश्योर करते हैं कि कंपनी रिमेन्स कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड टास्क बजट। देखो इसमें क्या होगा, आपकी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थी, मार्केट रिसर्च हो गया, है ना। तो आपने क्या किया, मार्केट रिसर्च को एक अलग से
टास्क में काउंट कर लिया। जैसे मार्केटिंग बजट के लिए आपने, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, आपने मार्केटिंग बजट को 20 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, 20% दे दिया। 100% मार्केटिंग बजट ले लीजिए, मान लीजिए आपने इसको 20% दे दिया, एडवर्टीजमेंट को 30 दे दिया, है ना, और बाकी चीज़ें जो बची होंगी, सेल्स प्रमोशन वगैरह, उनको भी कुछ पार्ट दे दिया होगा, जैसे भी रख लीजिए आप। तो यही है कि हमने मार्केटिंग बजट को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उनमें डिवाइड कर दिया है। फिर इससे होगा क्या कि आपको स्पेसिफिक आंसर्स मिल जाएंगे चीज़ों के। आपको मार्केट से जवाब चाहिए था, आपको सर्वेस करने पड़े ना, तो उसके हिसाब से आप बजट एलोकेट कर देते हो कि हाँ, इस क्वार्टर में, इस ईयर में हमें जवाब चाहिए मार्केट से कि लोगों को क्या हमारा प्रोडक्ट असल में चाहिए। तो आप मार्केटिंग रिसर्च पे ज़्यादा पैसा लगाओगे ना, तो वहाँ पे आपका टास्क बजट काम में आएगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें इन चीज़ के लिए पैसा चाहिए, और उसी हिसाब से आपका रिसोर्स एलोकेशन होगा कि ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क के बेसिस पे आपका मार्केटिंग बजट सेट होगा। तो यही थे टाइप्स मार्केटिंग बजट के। देखो, मार्केटिंग बजट ना मार्केटिंग में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए पैसा एलोकेट करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे का यूज़ कैसे होगा। वो आपको पता कैसे चलेगा कि जब आपने पेपर पर लिखा होगा कि इन एक्टिविटीज़ के लिए हम ये पैसा इसलिए रख रहे हैं। कोका कोला ने बोला होगा कि हाँ ठीक है, पेप्सी इतना यूज़ करता है तो हमें इतना करना पड़ेगा, बराबर के एफर्ट मारने पड़ेंगे। एक कंपनी में फ़िक्स रेवेन्यू आता है, फ़िक्स सेल आती है हर साल, पता है कि इतना, तो उन्होंने पहले फ़िक्स करके रखा है कि हाँ हमारा इतना पैसा लगता है ना। यही रीज़न होते हैं कि आपको अपनी कंपनी के हिसाब से एक मार्केटिंग बजट बनाना पड़ता है। इसमें भी यही लिखा है कि द टाइप ऑफ मार्केटिंग बजट चोजन डिपेंड्स ऑन द कंपनीज नीड्स एंड गोल्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से हम चारों में से पिक करें, और हो सकता है पांचवा कोई टाइप बना लें। तो यही था इस वीडियो में, और आपका थैंक यू एंड तक जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लीव अ लाइक, मे बी सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।